हाटपिपल्या में कांग्रेस के अनुकूल समय है। हाटपिपल्या में जातिगत अगर समीकरण से देखा जाए तो सभी प्रकार की जाति है, पर वहाँ खाती समाज का बाहुल्य है और पूर्व में भी खाती समाज का मनोज चौधरी चुनाव जीता है। अगर वहाँ से खाती समाज के किसी व्यक्ति को वो अभी भी खाती समाज के बीजेपी में चले, हाँ बीजेपी में चले, किंतु परंतु ये अगर वहाँ से मनोज चौधरी को हराना था, अगर आप किसी खाती समाज को हाईकमान टिकट देता है तो स्वतः ही 32,000 में 16,000 वोट उनके कट जाते हैं, तो खाती समाज के उम्मीदवार को वहाँ जीतने में सुविधा होगी। क्या मानते हैं, आप भी खाती समाज से आते हैं, अगर आप पे जो है कांग्रेस कमेटी ने भरोसा जताया तो आप खरे उतरेंगे क्या? बिल्कुल, कांग्रेस कमेटी अगर मेरे ऊपर विश्वास जताती है, हाईकमान विश्वास जताता है, तो निश्चित रूप से हाटपिपल्या विधानसभा हम चुनाव जीतेंगे। अच्छा, ये अभी तक जो टिकट नहीं बट पा रहे हैं, अभी तक तय नहीं हुए, फाइनल नाम ये कहा जाता है कि हो गए लेकिन लिस्ट नहीं आ रही है, ये क्यों देरी क्यों हो रही है? अभी नाम किसी के फाइनल नहीं हुए। हाईकमान पूरा मंथन कर रहा है, हर जाति हर वर्ग विशेष के ऊपर भी मंथन कर रहा है, उनके सभी के प्रकार से मंथन चल रहा है। हमारी हाईकमान से बात हुई है और सर्वे के आधार पर भी वो करवा रहे हैं हर उम्मीदवार का। अच्छा, मनोज चौधरी को कितनी बड़ी आप चुनौती मानते हो चुनाव? मनोज चौधरी हाटपिपल्या में बहुत बड़ी चुनौती नहीं है, क्योंकि मनोज चौधरी ने कांग्रेस पार्टी से गद्दारी करके भारतीय जनता पार्टी में गए, भारतीय जनता पार्टी के लोग भी उनको नहीं पचा पा रहे हैं, इसलिए कांग्रेस के लिए ये सीट बहुत आसान रहेगी। अभी भी हाटपिपल्या विधानसभा में एक किसान ने आत्महत्या करी है, कर्जे से परेशान होकर। वो बटाई से खेती करता था। हाटपिपल्या में किसान परेशान, त्राई न खाद मिल रहा है, बीज मिल रहा है। मैं विगत आप लोगों के समक्ष 15 साल से किसान कांग्रेस के माध्यम से मैं जनता की सेवा कर रहा हूँ, रोड पे भी रहा हूँ, तो यहाँ का किसान बहुत परेशान है और करीब करीब किसानों का अधिकतर वोट कांग्रेस पार्टी को जाएगा। बिल्कुल गलत बोल रहे हैं मुकाती जी। कांग्रेस हमेशा जाति और धर्म की राजनीति करती आई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन तंत्र की शक्ति और अपने विचारधारा पर चुनाव लड़ती है और हम हमेशा विजयी होते हैं। वर्तमान परिस्थिति में जो हाटपिपल्या की यदि हम बात करेंगे तो निश्चित रूप से हाटपिपल्या का आम मतदाता एक बार पुनः भारतीय जनता पार्टी के साथ वहाँ खड़ा दिखाई दे रहा है। जाति समाज में बटी हुई जो स्थिति है, वैसे अभी कहीं भी स्थिति हमें नज़र नहीं आ रही है। हम अपने संगठन की शक्ति के दम पर वहाँ लगातार अपना संपर्क बनाए हुए हैं। हमारे तरफ से जो प्रत्याशी रहने वाले हैं, हमारा जो कार्यकर्ता रहता है, कमल के फूल को अपना प्रत्याशी मानकर अपनी ताकत के साथ खड़ा होता है और यही स्थिति इस बार के चुनाव में भी होने वाली है। क्योंकि किसानों के साथ धोखा किया था कांग्रेस की सरकार ने, उसका परिणाम रहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को अपने 22 विधायकों के साथ जो कांग्रेस के साथ कांग्रेस अपने वादा खिलाफी की थी कांग्रेस ने, उसके कारण सड़कों पर उतरना पड़ा और भारतीय जनता पार्टी का सहयोग करना पड़ा। वो चीज़ें आज भी वहाँ के आम मतदाता के दिमाग में हैं। जिस वादे को लेकर कांग्रेस ने सत्ता पाई थी, उन वादों को उन्होंने छोड़ा है, उसी का परिणाम उन्होंने भुगता है। आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का कमल उस क्षेत्र में खिलने वाला है और हमारा भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी वहाँ भारी मतों से जीतेगा।